तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों देखिए, एक क्वेश्चन जो कि साइंस में पूछा गया था, जो गणित के विज्ञान के बच्चे हैं, सिर्फ उनका ही पेपर है। इस 30-60 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें 5 से 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें विकल्प चेंज होने की संभावना है। ठीक है, CBSE ने इस बार फंसा के रख दिया है। पिछली बार की अपेक्षा इस बार भी वही हाल किया है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ मैं जो जिस में कम से कम 1 से 2 विकल्प ही सही है। ठीक है, अब उसमें कौन सा विकल्प वो देगा उसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा और उसका एनालिसिस आप लोग करिएगा। ठीक है, देखिए एक प्रश्न आपके पास है। प्रश्न ये है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के त्रिभुजकार कागज़ की कतरनें वितरित करता है और उन्हें कोणों का योग करने के लिए, कोणों को मापने और सारणीबद्ध करने के लिए कहता है। ठीक है, वह प्रत्येक परिस्थिति में परिणाम नोट करता है, उसका क्या कहना है। ठीक है, देखो इसमें देखा जाए तो एक तरह से जो होगा विश्लेषण भी होगा। ठीक है, एक तरह से जो होगा वो निगमन विधि भी होगा, एक तरह से खोज विधि भी होगा। ठीक है, कैसे समझने की बात है कि कोण मापने का जो तरीका होता है वो नियम होता है। नियम के हिसाब से, जो नियम से उदाहरण निगमनात्मक की तरह से चला जाता है ना, तो कोण यहाँ पर दिया भी है कि देखो कोण जो मापने के सारणीबद्ध करने, तो माप रहा है भाई कोण ना, तो कोण जब मापेगा, ठीक है, तो उसका सीधा फैक्चुअल है कि वो सीधे नियम के हिसाब से ही मापेगा। ठीक है, फिर क्या कर रहा है लास्ट में वो क्या कर रहा है कि परिणाम और नोट को इकट्ठा करेगा। ठीक है, इकट्ठा करेगा तो उसको क्या करता है, उसको खोज भी कर सकता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो सबसे जो ऑथेंटिक जो होगा वो तो है ही, विश्लेषण भी हो सकता है, लेकिन दूसरे नंबर निर्णयात्मक भी हो सकता है। तो ये 2 विकल्प जो आपके पास हैं ये तो परफेक्ट ही देखे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ मात्र में खोज विधि हो सकता है, बस शिक्षक केंद्रित नहीं हो सकता है। ठीक है, देखो पिछली बार 10 से 12 क्वेश्चन भी घटे थे एग्ज़ाम जब हुआ था, और जो मैंने बताया था वहीं घटा भी था। इस बार भी जो है ना कि परीक्षार्थी जो लगा के आते हैं तो CBSE पता ना क्या रूल करता है कि ऑप्शन ही चेंज हो जाता है। ठीक है, और वैसे 8-7, 10-10 नंबर का कमी देखने को मिलता है। कुछ ऐसे ही रेयर व्यक्ति होते हैं जो कि ऐसा नहीं होता, लेकिन सबका ऐसा हुआ था पिछली बार। अब इस बार देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके बीच में। अब देखो ये क्वेश्चन तो पूरा कन्फर्म है कि 2 विकल्प इसमें फंसा के रखा है। ठीक है, अधिगम का वह क्षेत्र जो कि व्यवहार और मूल्यों के संबंधित है उसे क्या रूप देंगे। देखो व्यवहार और मूल्यों, तो इसमें संज्ञानात्मक क्षेत्र भी होगा और भावात्मक क्षेत्र भी होगा। व्यवहार जो है, देखिए व्यवहार जो है ये वो भावात्मक क्षेत्र के अंदर आएगा। जो विद्यार्थियों के मूल्य और साथ जो आता है वो संज्ञानात्मक के बीच आता है। ठीक है, तो इस तरह इसमें दोनों विकल्प एकदम फंसा के रखा है। आप लोग भी देखिए ना, इसमें दोनों विकल्प फंसा के रख दिया है, भावात्मक और ज्ञानात्मक। ठीक है, तो इसमें अब देखा जाता है कि अब इन दोनों विकल्प में CBSE किसको मानता है। अगर मान लीजिए भावात्मक मान लेता है, देखो ये पेडागोजी सेक्शन है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर ये मान लेता है तो इसमें भी कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर ये थ्योरिकल लेता है तो इसका प्रूफ दिया जाता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसको देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के उपपत्तियों के संबंध में सबसे कम पूछा गया है ना, सबसे कम पूछा गया है। ठीक, तो यह विद्यार्थियों को अपने स्वयं के तर्क की मान्य करने में मदद करता है। देखो विद्यार्थी जब स्वयं का तर्क करता है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। उपपत्तियों का निर्माण अंतर्दर्शी ज्ञान पर होता है, न कि तर्क पर, तो ये पहला निगेटिव मिल गया। दूसरा, यह व्याख्या करता है कि एक विशेष गणितीय परिणाम सत्य क्यों होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी निगेटिव है। जब भी गणित का तर्क होता है कोई एक चीज़ से नहीं होता है ना, तो एक विशेष और व्याख्या, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, यह संबंधों को उजागर करने की मदद करता है और गणितीय अंतर्दृष्टि संरचना में। देखो तो इसमें दोनों विकल्प है, इसमें दोनों विकल्प में CBSE चांस लेगा, दोनों विकल्प में किसी एक को मानेगा, ये पक्का समझिएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब देखो एक रूब्रिक वाला जो है इसमें नेगेटिव पूछा गया था, रूब्रिक वाला। ठीक है, रूब्रिक वाला नेगेटिव पूछा गया था। तो इसमें जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के एक साधन के रूप में रूब्रिक के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, सत्य नहीं है। देखो तो रूब्रिक में विद्यार्थियों के लिए एक स्पष्ट प्रदर्शन लक्ष्य होता है, ये बात तो एकदम परफेक्ट है। रूब्रिक मूल्यांकन को अधिक व्यक्तिपरक बनाता है, ये तो नेगेटिव है। रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है, ये कुछ हद तक निगेटिव है।
रूब्रिक के पैमाने पर प्रत्येक बिंदु पर प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की सूची है। तो ये तो सही है। देखो अब इसमें दोनों विकल्प जो हैं दोनों विकल्प यानी कि 2 और 3 सबसे ऑथेंटिक जो है वो 2 है। उसके बाद थोड़ा सा कमज़ोर लेकिन ये भी है, रूब्रिक का एक निश्चित पैमाना होता है। अब देखो इन दोनों में से कोई विकल्प वो ले सकता है सीबीएसई। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है लिंग रूढ़िवादिता वाला, तो इसमें देखिए विज्ञान में लिंग प्रतिसंवेदी शिक्षाशास्त्र अपर्याय बनता है। ठीक है, तो इसमें देखिए लिंग संबंधी जेंडर संवेदनशील भाषा के उपयोग को, और बी है रूढ़िवादी जांच की धारणाओं की जांच परख करने में विद्यार्थियों को संलिप्त करने को, लिंग जेंडर आधारित समूह बनाने को, और विभेदकीय निर्देश और आकलन के प्रयोग में। ठीक, तो देखिएगा इसमें जो अगर कहा जाए तो समूह तो बनाएगा नहीं, ये तो गलत है, लेकिन विभेदकृत निर्देश और आकलन के प्रयोग में ये विकल्प सही हो सकता है। ए और बी और डी। ठीक है, ए बी और ठीक ए सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है। ठीक है, डी भी सही होता है, लेकिन उसके साथ विकल्प जो है कि डी वाला इसमें कट जा रहा है, ए सी डी आ रहा है, सी कट ही जाएगा, ए बी सी सी कट ही जा रहा है, इसमें सी कट रहा है, इसमें कट रहा है, ए बी इसके हिसाब से होगा। देखिएगा ये भी क्वेश्चन फंसा के रखा है। अगर देखिएगा अगर इसमें सी को नहीं मान रहा है तब तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगर सी को मान रहा है, डी को मान रहा है, तो उस हिसाब से इसको लेगा। ठीक है, इसको लेगा तो इसको काटेगा तो ये वाला सही हो जाएगा। देखिए क्या करता है सीबीएसई, क्वेश्चन तो इस बार बहुत ऐसे फंसा के रखा है कि चलो आगे क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक, वे भौतिक घटनाओं के लिए तर्क और विवेचन प्रदान करते हैं। वे अवलोकनशील घटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं, ये तो निगेटिव हो जाएगा। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते, ये भी निगेटिव। देखिएगा भैया आप थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ठीक है, ये वाला तो सही है, चुनौती नहीं दी जा सकती और भौतिक घटनाओं का तर्क विवेचन, ये तो दोनों सही है। अब बच गया 2 विकल्प। दोनों विकल्प जो ये है, वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। ठीक है, जो घटनाएं होती हैं उसके बाद में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं वे वैज्ञानिक तर्क। तो देखो ऐसे ही विकल्प में सीबीएसई उत्तर चेंज करता है, अभी कभी सी मान लेता है, कभी ये मान लेता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या मानता है। ये दोनों विकल्प हालांकि फंसा के रखा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके पीछे, उसको देखिएगा आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन जो आपके बिल्फ है उसको देखिएगा आप लोग। देखिए इसमें हमारे हिसाब से जो सही होगा, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। पोर्टफोलियो, सामूहिक परिचय और नैदानिक प्रश्नावली, ये भी सही होगा और ये भी सही होगा। ठीक, और ये भी सही होगा। बाकी आप लोग का क्या लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के आप अपने हिसाब देखिएगा। ठीक, आगे देखिएगा एक विकल्प और जो है यहाँ पर देखिएगा। देखिए गतिविधि आगामी विज्ञान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो सकता है? प्रयोगात्मक रूप से प्रवर्तन के नियमों को सत्यापित करता है, और यहाँ पर प्रवर्तन के नियमों पर आधारित संख्या विषयक संख्यात्मक समस्याओं को हल करता है, विद्यार्थियों को प्रवर्तन के नियम बताने के लिए कहता है, विद्यार्थियों को समतल अनुकूल बनाने के लिए कहता है। ठीक है, तो देखो इसमें जो है 4 तो सही है। ठीक है, लेकिन 2 भी सही है, नियम और आधारित। ठीक है, नियम और आधारित समस्याओं को हल करना एक पॉजिटिव माना गया है। ठीक है, तो ये दोनों विकल्प में सीबीएसई चांस लेगा पक्का। अब देखिए विकल्प में क्या करता है। लास्ट क्वेश्चन जो है मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के वैकल्पिक धारणाओं की विशेषता नहीं है? तो यहाँ नहीं पूछा गया है। तो नहीं, विचार अस्थिर होते हैं, विचार स्थिर नहीं होते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा जो होगा, विचार कारण प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये तो निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। इस हिसाब से ये दोनों देखिए विकल्प जो है मान्य होंगे। अब देखिए इसमें सीबीएसई क्या लेता है उत्तर, इसके हिसाब से चर्चा होगी। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करिएगा। फिर एक ऐसी वीडियो के साथ मिलते हैं जो कि क्वेश्चन विवाद है और उस पर कॉमन नंबर मिल सकते हैं। धन्यवाद।